Good morning, class 6th. So, students, in this class, we are going to start a new portion and a new chapter also, which is chapter number 5, as you can see here. Chapter number 5, and the name of this chapter is Different Ways of Life, the Vedic Period. सो पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग सिविक्स का पोर्शन कवर अप कर रहे थे. आज की क्लास से हम लोग कुछ हिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे. सबसे हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बहुत पहले ही कर चुके हैं. उसके बाद हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था. देन आफ्टर वी हैव मूव फॉरवर्ड टू अ सिविक्स पोर्शन. नाउ वी आर अगेन ट्राई टू कंप्लीट द लेफ्ट ओवर टॉपिक्स ऑफ और हिस्ट्री पोर्शन. सो चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं हमारा पोर्शन. चैप्टर नंबर 5 का नाम है डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ. ऊपर लिखा हुआ है द वैदिक पीरियड. अब वैदिक पीरियड के दौरान क्या क्या लाइफ स्टाइल थी लोगों की, वेद क्या होते थे, उपनिषद क्या होते थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस क्लास इस चैप्टर के अंदर देखनी है. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे. डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, सॉरी, वी लर्नड इन द प्रीवियस. इस चैप्टर के लिए आप सभी को पेज नंबर 36 पर आना है. तो उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पोर्शन दिखेगा. देन आफ्टर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द वेदास. तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन यहाँ पर ग्रीन कलर से है. So I'm reading that first line here. We can learn in the previous lesson, historians learned about the past from written sources also. So जो historians है उनको पुराने ज़माने के बारे में पता कैसे चला? लिखी हुई चीज़ों के द्वारा. एक होता है ज्ञान जो हम बोलकर एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं. जैसे हम अभी कुछ बोल रहे हैं और आप सीख रहे हैं, तो वो एक मौखिक ज्ञान हो जाता है. और एक होता है लिखित, आपने कहीं से पढ़ा और उसके बाद वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है. दैट इज़ अ रिटन सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज. सो यहाँ पर लिखा गया है कि पिछले चैप्टर में आप ये सब पढ़ चुके हैं. ओके, दैट्स करेक्ट. नाउ द ओल्डेस्ट, among the oldest literary sources, the Vedic, sorry, among the oldest literary sources, there are four Vedas composed by the Aryans. सो यहाँ लिखा हुआ भी है. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो रिटन सोर्सेज की बात करें तो अगर हम बात करें चार आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आए हैं. हम यहाँ पर बोलेंगे लिटरेरी सोर्सेज. ऐसे रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं लिटरेरी सोर्सेज के दौरान. वेदास, फोर वेदास मिले हैं जो कि आर्यंस ने एक तरीके से कंपोज किए हैं. और ये आर्यंस ने कंपोज कब किए हैं? ये आर्यंस ने कंपोज किए हैं आपके संस्कृत में. कौन सी लैंग्वेज के अंदर? संस्कृत. नाउ द आर्यंस बिकम, सॉरी, आर्यंस केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. यहाँ लिखा हुआ है आर्यंस केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड्स द मिडल एंड देन सेकेंड मिलेनियम. एग्जाम्पल यहाँ पर 5000 BC लिखा हुआ है. और यहाँ लिखा है वैदिक जो एज है उसका टाइम, वैदिक एज गेट द नेम फ्रॉम फोर वेदास. जो वैदिक एज है उनका नाम भी कैसे रखा गया? वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो चार वेद हैं आपके. इन वैदिक टाइम पीरियड के दौरान ही जो कुछ हुआ वो वैदिक एज के अंदर आता है. और ये वेद लिखे किसने? आर्यंस ने लिखे हैं. और आर्यंस ने कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? संस्कृत में लैंग्वेज लिखे हैं. अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ, द वेदास. वेद का मतलब क्या होता है? द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, जानकारी, अगर हम इसे कहें तो. दे कंटेन हाइम्स. अब देखिए, पहले तो हम पूरी लाइन पढ़ देते हैं, देन आफ्टर आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइम्स हियर. तो अगर मैं बताना चाहूँ हाइम्स का मतलब हिंदी में पहले बता दूँ, जैसे हम भजन बोलते हैं, तो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो कि वेदों के अंदर इंक्लूड की गई हैं, कंटेन्स हाइम्स संग इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस. देवताओं की और देवियों की जो भजन होते हैं, आरतियाँ जैसे होते हैं, संग्रह, तो ये सारी चीज़ें कंटेन्ड हैं वेदों के अंदर. नॉट रिटन डाउन, वेदास वर नॉट रिटन डाउन, लिखी हुई नहीं है. दे वर रिसाइटेड and the listened learned them by heart and passed them on to the next generation. The Vedas were heard, श्रुति जिसे बोलते हैं याद किया जाता है, जिसे हम स्मृति बोलते हैं. सो नाउ एक यहाँ पर टर्म आ रहा है दैट इज रिसाइटेड. सो अगर रिसाइटेड का मतलब इंग्लिश में देखना चाहिए फिर उसे और इलेबोरेट करें
तो यहाँ पर क्या यहाँ पर इसका मतलब होता है याद किया हुआ, मेमोराइजिंग वाला। और इसका अगर हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है हिंदी में पाठ। तो ये एक तरीके से सुना गया है, रिटन सोर्सेस हमें नहीं मिले, रिटन नहीं है, लिखे हुए नहीं है आपके, पर यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें लिखी है, ये सुने जाते हैं और एक तरीके से हम इन्हें पास कर रहे हैं इस नॉलेज को। जैसे दादी नानी के नुस्खे होते हैं वैसे वो पास आउट होते रहते हैं, उसी तरीके से सुनना मतलब श्रुति और मेमोराइज मतलब स्मृति, याद रखना। लेटर रिटन डाउन, बाद में इन्हें लिखा गया है। मेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हैं ये। टाइम पीरियड इनका क्या है, 15,000 टू 600 बीसी, वेदास का टाइम पीरियड हम बोल रहे हैं। द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमें मिलता है 1500 से लेकर 1600 तक। पहले नहीं लिखे गए थे, बाद में लिखे गए हैं। श्रुति और स्मृति का मतलब भी बता दिया है ना। अगर हम इसमें इंक्लूड करें ऋग्वेदा, सबसे पुराना वेदा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कभी भी अराइज हो जाता है, दैट द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा, गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। सबसे पुराना है तो एकदम ही अलग अनोखी पिक्चर देगा ही किसकी, अर्ली वैदिक पीरियड की। थ्री वेदास, जो दूसरे तीन सॉरी जो तीसरे बाकी की तीन बचे हैं वो साम वेद हैं, यहाँ लिखा हुआ है यजुर्वेद है एंड अथर्ववेद है। सो देर आर फोर वेदास। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट की है जो कि इंटरनेट से ली गई है। यहाँ लिखा है आपके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। एक इंडिकेशन के तौर पर आपको ये पिक्चर इंसर्ट करवाई गई ना। Vedas laid the foundation of Hindu way of life and beliefs of हिंदू रिलीजन। उन्होंने एक फाउंडेशन, एक नींव खड़ी की है किसकी, कैसे जिंदगी को जिया जाए, हमारे विश्वास, हिंदू रिलीजन के जो विश्वास हैं, इस तरीके से हम लोग वेदों को देखते हैं। और वैदिक एज को हम लोग एपिक्स के तौर पर, द एज ऑफ एपिक, रिटन सोर्सेज के तौर पर भी देखते हैं। अब यहाँ पर हम दो ग्रेट एपिक्स को इंक्लूड करेंगे। अगर मैं आप लोगों को इन डिटेल एपिक्स की डेफिनेशन बताना चाहूँ तो द डेफिनेशन ऑफ एपिक इज हेयर। हमारे काव्य, जो महाकाव्य हैं, इनको हम बोलते हैं एपिक। सो यहाँ लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, यहाँ पर वेदास लेड फाउंडेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। रामायण, द टू ग्रेट एपिक्स आर, महाकाव्य जिन्हें हम बोलते हैं, दैट इज रामायण एंड महाभारत, और उपनिषद भी है जो कि रिटन थे उस टाइम पर। यहाँ लिखा हुआ है वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम पर, वैदिक टाइम पर भी ये सारी जो आपके ऋग्वेद, रामायण एंड महाभारत एंड उपनिषद वर रिटन। Now the Rigved contains 1028 hymns। hymns का मतलब आपको पहले बता दिया है, जो कि भजन होते हैं। सो ये सारी जो hymns हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब यहाँ हम आगे की पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। द हाइम्स आर इन प्रेज, मतलब एक तरीके से वेरियस गॉड्स को याद करने के लिए उनकी प्रेयर के तौर पर हम गाते हैं, जैसे अग्निदेव हो गए, वरुण देव हो गए, एक्सेट्रा। ऋग्वेद, अब यहाँ पर आप ऋग्वेद की ही बातें कर रहे हो शुरुआत से। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास और बुक्स, यहाँ पर अगर आएगा और बुक रिटन इन वैदिक संस्कृत, पहले बता दिया, आर्यंस ने लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा है। कंपोज 3500 ईयर्स अगो, बहुत पहले लिखा गया था ना। सामवेद की बात करें, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कंपोज बाद में, इनके बाद में कंपोज लेटर, टुगेदर दैट 21,000 वर्सेस। नाउ वैदिक पीरियड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अर्ली वैदिक पीरियड, दैट इज 1500 BC टू 1000 BC, एंड देन लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC। मनुस्क्रिप्ट ऋग्वेद रिटन, यहाँ पहले देखते हैं। द मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद वाज रिटन ऑन द बर्च बाक। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो वेदास लिखे हैं उनके नीचे बर्च पार्क की पिक्चर लगाई हुई है। बर्च पार्क का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ लिखा, सॉरी, बर्च बाग का मतलब, वैसे में बाग, पार्क और बाग दोनों थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो बर्च पार्क को हम भोजपत्र वैसे बोलते हैं। आपको अगर इनकी पिक्चर्स दिखाई जाएं तो छाल जो होती है ना, लकड़ी की छाल पर बनी हुई जो लिखी हुई आपके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, वो तो बर्च बाग पर लिखी गई है आपके मनुस्क्रिप्ट। यहाँ पर ऋग्वेद जो भी है, सो वैदिक, सॉरी, द मनुस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वाज रिटन
on birch bark. It was found. अब ये मिला कहाँ पर इनको? कश्मीर में मिला 150 साल पहले और प्रिजर्व किया गया है लाइब्रेरी जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। सम हाइम्स, कुछ जो भजन है वो ऋग्वेद के अंदर लिखे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। स्टिल दे टेल अस अबाउट द कैटल। ये क्या बता रहे हैं हमको? दे टेल अस, ये जो डायलॉग्स हैं या ये जो ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है वो बताते हैं कि उस जमाने में कैसे कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स, मतलब जो घोड़ा गाड़ी जिसे हम बोल सकते हैं, रथ जिसे बोलेंगे, घोड़ा गाड़ी नहीं रथ, इनका यूज होता था। बैटल फॉट की जाती थी। एंड वाई बैटल वो फॉट? फॉर लैंड एंड केटल और स्लेव्स। सो क्यों लड़ी जा रही है? जमीनों के लिए, कैटल्स के लिए, स्लेव्स के लिए, जिसे दास भी बोलते हैं। सो ये तो हमारा पोर्शन हो गया जिसमें वैदिक पीरियड में हम लोग वेदास के बारे में देख रहे थे। अब हमने जब यहाँ पे ऊपर देखा था कि वैदिक पीरियड हैज बीन मेनली डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। फर्स्ट इज अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ विल कंटिन्यू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, दैट्स वाई। पीपल ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड वाज सेमी नोमैडिक। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हम उनको बोल सकते हैं। सो सेमी नोमैडिक थे। और जो इनकी मूवमेंट्स थी, वेट फॉर अ वाइल, यस, जो यहाँ पर मेंशन आउट किया गया है, ये सेमी नोमैडिक थे। मूव सेटलमेंट फ्रॉम वन पैस्चरल एरिया, जो अपने जानवरों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। डोमेस्टिकेट करते थे जानवरों को, फार्म एनिमल्स को। केटल उनका मेन सोर्स था जीवन जीने का। और लैंड को प्लग करते थे, मिल्क बटर घी से, एनिमल से इनको मिलता है। ना एक बार पेज नंबर, हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 37 पे अगर एक फर्स्ट पॉइंट है, एक बॉक्स बना हुआ है, क्रोनोलॉजी देखें तो वैदिक टाइम पीरियड है 1500 टू 600 BC। एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC अर्ली वैदिक पीरियड, एंड लेटर वैदिक पीरियड मीन्स 1000 BC टू 600। तो टोटल, और अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है 1500 से 600 BC तक। अर्ली वैदिक 1500 टू 1000, एंड 1000 से ये क्रोनोलॉजी इस बॉक्स में भी लिखी हुई है आपके जो पेज नंबर 37 पे, और पीछे भी लिखी हुई है। अब अगर हम इन डिटेल इस वैदिक पीरियड की तरफ जाते हैं तो आपको पेज नंबर 37 पे द आर्यंस दिख जाएगा, उसके बाद ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएगी, उसके बाद आपको सोशल डिवीजन दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पर आते हो, दैट इज ऑन पेज नंबर 38, आई थिंक सो, यस इट्स 38। उसके बाद आपको पोजीशन ऑफ वुमेन मिल जाएंगे, देन आफ्टर फूड मिलेगा वहाँ पर, एंटरटेनमेंट के क्या साधन थे, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट इन दिस, एंड देन रिलीजन। Then we have to start the later Vedic period. So we'll discuss all these points in the next class. First of all, let's revise what we have done in this portion. First of all, our portion is related to the civics. This is a civics portion. First of all, let me tell you this, that chapter number 5, different ways of life, the Vedic period। और इसमें हम लोगों ने देखा है कि आपके वेदास कितने थे? 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। यहाँ पर ये इंक्लूडेड है, ये रहा। ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। रिटन सोर्सेज पहले नहीं थे, उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं। एपिक्स 2 हमने देखी, यहाँ पर रामायण और महाभारत, उपनिषद भी देखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने हाइम्स देखे, किसके कितने ज़्यादा हाइम्स हैं। उसके बाद वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, ये हम लोगों ने देख लिया था। और क्या क्या वहाँ पर होता है ये भी हम देख चुके थे। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द अर्ली वैदिक पीरियड इन डिटेल बाय कंप्लीटिंग आर्यंस, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिवीजन, पोजीशन ऑफ वुमेन, food, entertainment, dress and ornament, and religion. So I hope you all have understood what we have done in this class. So that's it to today's class. Thank you.